हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है मेरे चैनल पे और काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली अगर बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये जो हमारा डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आ रही हूँ बिना किसी टाइम वेस्टेज के। शॉर्ट क्लिप्स में आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे, अभी जितने भी मिलेंगे रिविजन के पर्पज से सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है, ये मेनली हमारा इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन सा है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैसे उसको हम समझा सकते हैं, तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स और हमारा हार्ट हो गया। इसको सिंपली आप अपने घर के जो हमारा वाटर सिस्टम होता है ना, जैसे कि घर में टंकी लगी होती है, फिर बहुत सारे पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और उस पाइप्स में हमारा वाटर फ्लो करता है और डिफरेंट टैप से हम लोग उस पानी को ले सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे टंकी हो गया या मोटर जो हो गया हमारा, जैसे कि वो स्टार्ट होता है, दैट इज हमारा हार्ट हो गया। ब्लड, उसमें बहता हुआ पानी उस पाइप में, और जिस पाइप के थ्रू हमारा ये पानी आता है वो सब हमारा ब्लड वेसल्स हो गया। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ये 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। क्लियर है यहाँ तक? ब्लड और ब्लड वेसल्स की बात अगर करें तो इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। हार्ट के बारे में आज हम लोग का मेन फोकस होगा। तो हार्ट ये क्या करेगा, हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इस पूरे सर्कुलेशन को समझेंगे। काफी इजी है, बट बुक में अगर आप इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसको किस तरीके से इजी बना सकते हैं और किस तरीके से हमारा ये सर्कुलेशन होता है, पहले इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है जिसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले अगर हार्ट की बात करें तो ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद इसकी लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये हमारे थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, इनसाइड द रिब केज। इनसाइड द रिब केज कहने का क्या मतलब है कि इसको काफी ज्यादा ये डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये हमारा जो रिब केज है, जो आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे क्लियरली विजिबल होगा। तो रिब केज के अंदर बिटवीन लंग्स इन सेंटर में होता है अबव डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर। क्लियर है? ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया हमारा क्या, थोरेसिक कैविटी में रिब केज के अंदर बिटवीन लंग्स इन सेंटर अबव डायफ्राम। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हमारा हो गया हार्ट का, कि हमारे बॉडी में ये कहाँ सिचुएटेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक आउटर मोस्ट कवरिंग से ढका होता है, उस लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा है वो क्लोज्ड है, और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट में हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कुछ इसके पार्ट्स को जब हम लोग देखेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला ये दोनों पार्ट होता है, इसको हम लोग एट्रियम या फिर ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाला हमारा वेंट्रिकल कहलाएगा। अब फर्दर ये हमारा डिवाइड होता है एक सेप्टम से, जो कि हमारा पार्टीशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 4 चैम्बर्ड। सपोज दैट इजली, ये तो काफी फाइन है, इसमें मैं गंदा नहीं कर सकती। ये वाला जो हमारा पोर्शन हो गया, सपोज दैट ये हार्ट का हमारा चारों चैम्बर को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये हमारा जो ऊपर वाला दोनों है, ये हमारा क्या हो गया, एट्रियम हो गया। ठीक है, और ये हमारा वेंट्रिकल हो गया। क्लियर है? ये जो हमारा डिविजन है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेप्टम। फर्दर ये हमारा एट्रियम जो है वो भी 2 है और वेंट्रिकल भी 2 है, तो इसमें हमारा राइट और लेफ्ट हो जाएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? इसमें राइट लेफ्ट क्लियर है? ये राइट ऑरिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब ये जो पार्टीशन है सेप्टम, प्लस इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स। अब ये वाल्व्स क्या होते हैं, तो वाल्व हमारे वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन फ्लो को, मतलब कि जो ब्लड है हमारा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, मतलब वापस से अगर ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया तो वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जाए, मतलब कि इट प्रिवेंट्स बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, इसलिए हमारा वाल्व प्रेजेंट होता है।
अब ये वाल्व जो होता है ये हमारा वन डायरेक्शन फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट में हमारा थोड़ा सा वैरी करेगा, एक साइड ये बाइकस्पेड होगा और एक साइड ये हमारा ट्राइकस्पेड होगा। बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड में क्या अंतर हो गया, तो जो इसमें हमारा 2 कस्प हो गए वो हमारा बाइकस्पेड कहलाएगा और जिसमें 3 है वो ट्राइकस्पेड कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा ट्राइकस्पेड वाल्व राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो याद रखिएगा राइट में हमारा ट्राइकस्पेड वाल्व होता है, ठीक है, और लेफ्ट में बाइक। क्लियर है। तो यहाँ तक कुछ बेसिक्स हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, इसमें हमारा अपर वाला पोर्शन राइट और एट्रियम यहाँ पे भी है, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग एट्रियम या फिर ऑरिकल कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा पार्टीशन से जो डिवाइडेड है दिस इज सेप्टम, और ये हमारा कस्प है, वाल्व्स है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करेगा। चूंकि ये राइट साइड है तो इसमें हमारा कौन सा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड। क्लियर है, TRICUSPID कस्पिड। 3 कस्प होते हैं इसलिए हम लोग उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। और लेफ्ट साइड में हमारे बाइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट होंगे। वाल्व्स क्या होते हैं, कौन से साइड कौन सा कस्पिड वाले वाल्व्स प्रेजेंट होंगे वो याद रखिएगा। आउटर कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। फर्दर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तक मैंने आई थिंक कि 2 से 3 मिनट में आपको पूरा हार्ट से जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मेरे अकॉर्डिंगली मैंने वो कवर करा दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज से मिलकर बनेगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, बीच में सेप्टम से डिवाइड होगा, पार्टीशन 4 चैम्बर्ड में राइट लेफ्ट ऑरिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, और ट्रियम या फिर ऑरिकल हमारा ऊपर वाला पोर्शन और वेंट्रिकल नीचे वाला पोर्शन। राइट साइड में वी हैव ट्राइकस्पिड वाल्व और हमारा लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड हेयर रिप्रेजेंट्स द कस्प व्हिच इज प्रेजेंट इन द वाल्व्स। वाल्व क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करेगा, मतलब कि हमारा ब्लड जो है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करे, व्हिच मींस कि अगर हमारा ऑट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो इट विल प्रिवेंट द हमारे जो ये वापस से जो फ्लो बैक नहीं हो जाए उसको ये हमारा रोकेगा। तो इट मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फोकस था वो था सर्कुलेशन को पढ़ने का, कि किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेशन की तो सबसे पहले जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम आवर बॉडी, ये सब हमारे कहाँ जाते हैं, लंग्स में। और यहाँ जब लंग्स में वो जाते हैं तो वहाँ वो लंग्स क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई कर देता है। कैसे प्योरीफाई कर देता है, तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन उसमें मिक्सड अप हो जाते हैं उस ब्लड में। अब ये हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर हमारे हार्ट में जाएगा, और हार्ट का काम क्या है, मैंने पहले बताया इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ये क्या करेगा, पंप करेगा और सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी पार्ट्स में एक पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचाने का फंक्शन हमारा ये हार्ट फॉलो करेगा। अब मैंने इसका एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि जिस तरीके से हमारे घर का वाटर सिस्टम जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नल में पानी नहीं आ रहा है तो आपको जाके मोटर ऑन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मोटर ऑन करिएगा, पानी टंकी में जाएगा, वहां से वो पाइप के थ्रू आपके घर में नल में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, उसके बाद वो ब्लड हमारा पाइप हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारे ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स हो गए, उसके थ्रू क्या आएगा, आपके घर में तो पानी आएगा बट आपके बॉडी में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब सर्कुलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से लंग्स के पास जाएंगे, लंग्स उसको प्योरीफाई करेगा और उसके बाद वो हमारे हार्ट को भेज देगा। हार्ट को भेजने के बाद ये हार्ट का फंक्शन है कि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक उस ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाए। अब यहाँ पे पढ़ने वाली कौन सी बात, क्वेश्चन आता है कि तो सर्कुलेशन तो खत्म हो गया, लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसके बाद हार्ट को भेज देगा और हार्ट सारे बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ से जो फंसाने वाली बात है वो ये है कि ये जो सब करेगा तो ये जो वेन्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड में हार्ट में जाएगा, जहां से आया उस वेन को क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा ऑर्गन है। तो ये सब चीजों को हम लोगों को ध्यान से पढ़नी होगी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं।
तो मैंने अभी आपको जो शॉर्ट में बताया था मैं उसको ही आपको यहाँ पे रिटन में थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में जाए। वैसे यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, बट स्टिल मैं इस पे लास्ट में जाऊंगी समरी जब हम लोग करेंगे तब। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पूरे बॉडी से यानी कि फ्रॉम होल बॉडी, हमारे पूरे बॉडी से क्या होगा, ब्लड आएगा। किसके थ्रू आएगा, आएगा ये तो हम पता था, तो किसके थ्रू आएगा, थ्रू वेना कावा। यहाँ वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, थ्रू वेना कावा। किसके थ्रू आ गया हमारा, वेना कावा के थ्रू हमारे बॉडी से सारी की सारी ब्लड आ गई। कहाँ आ गई, राइट एट्रियम में लिखा हुआ है, राइट एट्रियम में ब्लड हमारे बॉडी से आई है। तो ब्लड कैसी होगी, डीऑक्सीजनेटेड होगी, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम होगा एज कंपेयर टू CO2। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम में जब हमारा पहुंचा है, तब हमारे राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट होएगा, वाल्व्स होंगे ऑब्वियसली। वहां से ये वाल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में आया। उसके बाद वहां पे प्रेजेंट है वाल्व, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड, राइट साइड की बात हो रही है तो ट्राइकस्पिड वाल्व। फर्दर ये कहाँ जाएगा, एट्रियम में आ गया है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा वाल्व के थ्रू, तो राइट वेंट्रिकल। क्लियर है, अब ये राइट वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी तक ये जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ये कैसा ब्लड है, डोंट फॉरगेट ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, टेड हमारे ब्लड बॉडी से आ रहा है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बता दे रही हूँ, VEIN वेन और आर्टरी। ठीक है, IN यानी कि जो वेन होगा वो हार्ट के अंदर लाएगा इन, और जो हमारा आर्टरीज है वो हमारा हार्ट से बाहर ले जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये शॉर्टकट था। आपको ध्यान रखने के कि इन विच मीन्स कि अगर वेन्स है तो वो ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास। क्लियर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पढ़ना ये था हम लोगों को। तो होल बॉडी से वेना कावा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट और एट्रियम में, देन वाल्व हमारा आएगा, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड पहुंच जाएगा, यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल में, तब यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा, ये पल्मोनरी आर्टरी हमारा यहाँ लीड कर रहा है, दिख रहा है, यहाँ से ये वाल्व के थ्रू, यहाँ से ये ब्लड होते होते पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा लंग्स में जाएगा। ठीक है, अब ये जब लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो लंग्स में जाएगा तो ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगा, विच मीन्स कि इसको प्योरीफाई कर देगा। अब ये प्योरीफाइड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, किससे था, आर्टरी से, और पल्मोनरी वेन के थ्रू, वेन मतलब अभी बताया था हार्ट के अंदर जाएगा, तो अभी तक लंग्स में था, अब इसको कहाँ जाना है, वेरीफाई हो चुका है, हार्ट में जाएगा, वेन विच मीन्स कि हार्ट के अंदर। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ये वाला रीजन में। क्लियर है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी वाल्व्स प्रेजेंट होंगे, विच कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से ये ऑर्टा के थ्रू ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा, ऑर्टा के थ्रू सारे बॉडी में। तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा ब्लड एक रीजन से दूसरे रीजन तक, या फिर कहें कि पूरे ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है। इतना छोटा सा और इतना इजी सा कॉन्सेप्ट को आप जितना लेंदी करोगे ना, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप एक बार दो बार बैक करके वीडियो को देखोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी एज इट इज बहुत टफ नहीं है।
अब अगर बहुत ही बेसिक्स लेवल पे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेना कावा का काम क्या होगा, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा, तो ये हमारा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा कहाँ तक, ह्यूमन हार्ट तक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के काम, तो अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें, लेफ्ट एट्रियम ये क्या करेगा, तो ये हमारा कलेक्ट करेगा ब्लड, कहाँ से, लंग्स से कहाँ तक ले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करके इसको हमारे ऑल ओवर द बॉडी पहुंचाएगा, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और हार्ट से पूछे जा सकते हैं, विच इज इसका हमारा जो हार्ट बीट होता है उसका साउंड, तो ये हमारा साउंड होता है लब डब। ठीक है, अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अगर लब डब की बात करें तो जब हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल लीड टू द साउंड लब। और जब हमारा ऑरिकल या एट्रियम, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल लीड टू द साउंड डब, लब डब, ये हमारा हार्ट का साउंड हो गया। अब अगर हार्ट बीट की बात करें तो एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलकर के हमारा एक हार्ट बीट करता है, मतलब एक बार इसका कॉन्ट्रैक्शन एक बार इसका कॉन्ट्रैक्शन, पूरा एक बीट। क्लियर है, अब एक मिनट में ये हमारा कितना बीट्स हो सकता है, तो राउंड अबाउट 72 to 75 हमारा बीट्स पर मिनट ऑन एन एवरेज आपके बुक में मिलेगा। अब एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लगते हैं और इसी को हम लोग कार्डियो साइकिल कहते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, मतलब तो वो है हमारा स्टेथोस्कोप। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए। हार्ट बीट हमारा 72 टाइम्स एक मिनट में, और नॉर्मल बॉडी वेट के पर्सन का हार्ट का वेट होता है हमारा 2.8 से लेके 3.2 ग्राम तक। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हो गया हमारा 2 किलो 80 ग्राम से लेकर के 3 किलो 20 ग्राम तक, और बच्चे का ये हमारा 20 ग्राम का होता है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करा दिए हैं, और ये डायग्राम भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जितने भी आने लायक प्रोबेबल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने डील कर दिया, और सारे पार्ट्स को भी समझा दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज फंक्शन ऑफ हार्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, इसको आई थिंक हम लोगों ने काफी शॉर्ट तरीके से कवर कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।